आज हम करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, बुरा हाल है कर लो, जैसे जैसे इसमें इन्वॉल्व होंगे तो कोई नहीं, गर्मी दूर हो जाएगी जैसे पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स में से एक है। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण कर दिया था। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना। हाँ क्या हो गया? नहीं ऐसे ध्यान में छोड़ दो, गर्मी है, फील करो गर्मी को, पूरा लेसन में डूबी, अपने आप गर्मी चली जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। कब हुआ? 1871 में, यानी 1871 के अंदर, यानी 1871 के अंदर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, एकीकरण हुआ। और इसका एकीकरण किया था, वो किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा बिस्मार्क ने, तो बिस्मार्क नाम के एक व्यक्ति थे, उसने क्या किया? एकीकरण किया था इसका। और स्टार्टिंग में ये जर्मनी के चांसलर बने थे। क्या बने थे? जर्मनी के चांसलर यानी प्राइम मिनिस्टर बने थे। और जैसे ही वो पावर में आए तो उन्होंने क्या, पूरे जर्मनी को क्या कर दिया? यूनाइट कर दिया। क्या कर दिया? यूनाइट कर दिया। अब भारत का यूनिफिकेशन किसने किया? किस किस को पता है? भारत का यूनिफिकेशन किसने किया? आज ही बताया था क्लास में। भारत का एकीकरण किसने किया? सबसे बड़ा योगदान किसका है? सरदार पटेल। क्या नाम है? सरदार पटेल। क्योंकि भारत के अंदर भी अलग अलग रियासत थी ना, भारत को भी एक देश बनाया तो वो किसने बनाया? सरदार पटेल ने। तो इसलिए भारत का यानी सरदार पटेल को क्या बोलते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। तो ये जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था बिस्मार्क ने 1871 में। अब इससे पहले हमें जानना कि क्या क्या घटना हुई थी, क्या क्या चीज़ थी। अब देखिए क्या हुआ, ये तो रियल में यूनिफिकेशन था। और एक चीज़ और देखिए, जर्मनी का एक बार फिर से यूनिफिकेशन हुआ है। ये तो पहले हुआ था, इसके 100 साल बाद यानी 110 साल बाद बोल सकते हो आप, जर्मनी को दोबारा से बांट लिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से जर्मनी यूनिफाइड हो गया था, यानी एकीकरण फिर से हुआ था 1991 के अंदर। वॉल ऑफ जो जर्मनी है उसको गिरा दिया गया था, जर्मनी की दीवार के गिरा के वापिस का एक जर्मनी बन गया था। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बांट लिया था। आधा जर्मनी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, यूएसएसआर ने आधा, बाकी अमेरिका है, ब्रिटेन है, और अलग अलग देशों ने, सबने बांट लिया था। बाद में इसको किया गया, लेकिन ये हम स्टार्टिंग वाला पढ़ेंगे जब जर्मनी का यूनिफिकेशन किया गया। अब एक चीज समझिए, इसमें जर्मनी का यूनिफिकेशन किया गया ना, तो इससे पहले देखिए जर्मनी क्या है, अलग अलग 300 अलग अलग जो स्टेट है ना उसका संघ होता था, यानी ये इंडिपेंडेंट रूलर होते थे। होली रोमन एम्पायर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, उसको बोलते थे होली रोमन एम्पायर। क्या बोलते थे? होली रोमन एम्पायर। उसके अंदर छोटे छोटे राज्य थे 300 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये 300 से अलग अलग ज़्यादा राज्य थे। जैसे होली रोमन एम्पायर खत्म हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, उसके बाद में देखिए ये अलग अलग एरिया में बिखरा पड़ा था। और इससे पहले हमने पढ़ा था नेपोलियन। क्या पढ़ा था? नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या किया, ध्यान सुनिए, ये जो 300 अलग अलग स्टेट थे ना जर्मन भाषा बोलने वाले, इसने क्या किया, इनको 39 जर्मन स्टेट में बना दिया। यानी 300 के कितने बना दिए? 39। कितने बना दिए? 39। कहने का मतलब इससे पहले, ध्यान सुनिए, बिस्मार्क से पहले क्या ये काम किसी किया था? नेपोलियन ने। तो इसने लिख रखा है नेपोलियन बिल्ट द राइन फेडरेशन, और उसने एक राइन फेडरेशन बना दी थी। इसने क्या किया था, 39 जो जर्मन स्टेट है उनको इकट्ठा करके टू रूल इफेक्टिवली। देखिए जब फ्रांस, नेपोलियन तो फ्रांस का राजा था, उसने क्या जर्मनी को भी क्या कब्जा कर लिया था, और ये अलग अलग स्टेट थे, इसको क्या है, इसके ऊपर रूल करने के लिए अच्छे ढंग से, तो उसने क्या है, ये सारे के सारे जो जर्मन स्टेट है 300 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा जर्मन स्टेट है, उसको किस में बदल दिया? 39 में। कितने? 39 जर्मन स्टेट बनाए, और उसको नाम क्या दिया गया? राइन फेडरेशन। क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? राइन फेडरेशन। राइन फेडरेशन समझ गए ना, कैसे बना राइन फेडरेशन? 300 से ज़्यादा अलग अलग जर्मन स्टेट थे, उसको कितने में बदल दिया? 39 में। किसने बदला? नेपोलियन ने। और उसका नाम क्या दिया? राइन फेडरेशन। क्या दिया? राइन फेडरेशन। अब देखिए 39 स्टेट कौन से, ध्यान से देखिए। अब ये पूरा का पूरा एक मैंने मैप सा बना रखा है, इसको ध्यान से समझिए। ये जो ऊपर का एरिया ये प्रूसिया है। क्या ये? प्रूसिया मेन। अब देखिए प्रूसिया मेन एरिया, सारा का सारा ज़्यादा एरिया प्रूसिया के पास था। ठीक है, ये प्रूसिया एक स्टेट था, और नीचे था ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। एक नीचे था ऑस्ट्रिया, ये भी एक मेन स्टेट था। यानी दो प्रमुख स्टेट थे, एक नॉर्थ का एक साउथ का। नॉर्थ में कौन था? प्रूसिया। क्या नाम था इसका? प्रूसिया। नीचे कौन था? ऑस्ट्रिया। और ऐसे इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, ये टोटल मिला के 39 थे। क्या थे? 39 थे। इनको क्या बोलते थे? राइन फेडरेशन। क्या बोलते थे? राइन फेडरेशन। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या हो रही, राइन फेडरेशन में क्या हुआ,
अब देखिए प्रूसिया ना, इसके अंदर तो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट थे। कौन थे? प्रोटेस्टेंट। और इसमें थे क्या थे? कैथोलिक। क्या थे? कैथोलिक। वही झगड़ा, अरे समझ गया। इसमें ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे प्रूसिया में, और इसमें क्या है? कैथोलिक को मानने वाले थे। ये चाहते थे चीजें वैसी चले जो पुराने ढंग से चल रही है, और ये क्या चाहते थे कि नया सिस्टम हो। क्या है? नया बदलाव हो। तो इनमें ऐसे ऐसे क्या दोनों की विचारधारा अलग थी। इसमें भी कैथोलिक थी और प्रोटेस्टेंट थे। और एक चीज और समझिए तुम, नेपोलियन का पतन कब हुआ था बताइए? 1814 में। कौन सी लड़ाई में हारा था नेपोलियन? वाटरलू। वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था ना। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया। और नेपोलियन हारने के बाद देखिए 1815 के अंदर एक समिट हुई, मीटिंग हुई वियना के अंदर। कहाँ पे हुई? वियना के अंदर। उसको बोलते हैं वियना कांग्रेस। क्या बोलते हैं? वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस के तहत क्या किया गया? ध्यान सुनिए, नेपोलियन ने क्या किया? फिर से देखिए, 300 स्टेट का कितना बना दिया? 39। कितना बना दिया? 39 नेपोलियन ने। और इसको नाम दिया राइन फेडरेशन। ये 39 बना दिए नेपोलियन ने। नेपोलियन का क्या हो गया? पतन। क्या हो गया? पतन। उसके बाद में वियना कांग्रेस बैठी। वियना कांग्रेस में कौन है जिसने नेपोलियन को हराया था? जैसे रूस है, ऑस्ट्रिया है, बाकी सारे देश है। रूस है, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है, ये जो 4-5 देश थे ना जिसने नेपोलियन को हराया था, उन्होंने मीटिंग करी। और जैसे उन्होंने मीटिंग करी कि ये जो सारा का सारा जर्मनी का एरिया 39 स्टेट है, उनको बोला कि ठीक है ये बनाए ना नेपोलियन ने, सही बनाए, लेकिन उन्होंने इसका नाम बदल दिया। क्या कर दिया? नाम बदल दिया। वियना कांग्रेस में इसका नाम बदल के क्या किया गया? जर्मन फेडरेशन। क्या बना दिया गया? जर्मन फेडरेशन। ये 39 के 39 राज्य जो नेपोलियन ने बनाए थे, उन्होंने क्या कर दिया? इसका सिर्फ नाम बदल दिया। इनमें छेड़छाड़ नहीं की। वो बोला कि ठीक बना गया, वो ये काम तो सही किया, उन्होंने इसका नाम नहीं बदला। तो इसमें सेकंड लाइन में लिख रखा था, वियना कांग्रेस एस्टेब्लिश ए लूज जर्मन फेडरेशन हेडेड बाय ऑस्ट्रिया। अब इसको हेड कौन करेगा? ऑस्ट्रिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रिया। अब देखिए पहले तो नेपोलियन करता था हेड। इन्होंने बोला कि ये जो 39 स्टेट है ना, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम है राइन फेडरेशन ने क्या बना दिया? जर्मन फेडरेशन। क्या बना दिया? जर्मन फेडरेशन। और इसको हेड कौन करेगा? ऑस्ट्रिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को पावर दे दी, ऑस्ट्रिया के अकॉर्डिंग चलेगा। सारी की सारी मेन पावर कौन रहेगी? ऑस्ट्रिया रहेगी। और आगे जाके देखिए क्या हुआ। इसमें एक चीज पहले घट गई थी। देखिए नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने यहाँ पे जो ट्रेड बैरियर थे सारे के सारे वो हटा दिए थे। क्योंकि देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अलग अलग राज्यों में क्या लगता था? टैक्स लेते थे। आपस में क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। ट्रेड बैरियर उनको बोलते थे। और जो टैक्स लेते थे, और उन्होंने क्या किया था? जो फ्री ट्रेड है उसको पहली बार प्रमोट किया था, बढ़ावा दिया था कि आपस में कोई टैक्स नहीं देगा। किसी राज्य में सपोज कीजिए जैसे अपने तमिलनाडु है, केरल है, मध्य प्रदेश, ऐसे हर राज्य में टैक्स ले तो मुश्किल हो जाएगा ना। एक भारत तक कैसे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या है, इन राज्यों में आने जाने के लिए इसने बोल दिया था कि कोई व्यापार करे। पहले टैक्स लगता था, अलग अलग राज्यों में जाते थे टैक्स लगता था। तो नेपोलियन ने क्या कर दिया था? इसमें ट्रेड जो बैरियर इसको हटा दिया था और फ्री ट्रेड ये चीजें दे दी थी। ठीक है। और वियना कांग्रेस में एक चीज की गई थी, तो यहाँ पे एक जर्मन पार्लियामेंट बना दी थी और उसको नाम दिया था डाइट। क्या नाम दिया था? डाइट। तो यहाँ इनकी एक जर्मन पार्लियामेंट होगी और उनका नाम दे दिया डाइट। और ऑस्ट्रिया के अकॉर्डिंग क्या है? रूल चलेगा सारा का सारा। अब इसमें आगे देखिए दो चीज थी। अब देखिए दो स्टेट है मेन, एक प्रूसिया एक ऑस्ट्रिया है। ये चाह रहे हम यूनिफिकेशन करें जर्मनी का, दोनों ही चाह रहे हैं, लेकिन ये चाह रहा है कि हमारी पावर है, ये चाह रहा है कि हमारी पावर है। इसमें आगे देखिए क्या चीज हुई, ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया द टू ग्रेटेस्ट पावर जर्मन स्टेट वर फाइटिंग। ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? फॉर द जर्मन लीडरशिप, जर्मन की हम लीडरशिप करेंगे कि जब जर्मनी देश बनेगा लीडर हम रहेंगे, हमारे अकॉर्डिंग चीज चलेगी। तो इसलिए क्या आपस में लड़ रहे थे। वही चीज बताइए, प्रोटेस्टेंट भी थे और कैथोलिक भी थे। प्रोटेस्टेंट भी थे, कैथोलिक भी थे। गर्मी होगी क्या? प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट नहीं, हम गलत बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट। क्या? अब देखिए ये दोनों के दोनों लड़ने लगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे, हम हमारे अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें देखिए दो अलग अलग आइडिया है, टू अपोजिंग आइडिया ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के दो अलग अलग आइडिया है। पहले को क्या बोला गया? देखिए ग्रोस डेस्टेसलैंड, और अगले को बोला गया क्लाइन डेस्टेसलैंड। ये दो अलग अलग जर्मन वर्ड है ये सारे के सारे। इसमें देखिए क्या था, एक बार इसको समझिए फिर बाद में रेस्ट लेते हैं 5 मिनट का। ग्रोस डेस्टेसलैंड का मतलब क्या है? इसमें क्या कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा जर्मनी बनेगा, इसमें क्या है, पूरे के पूरे सारे स्टेट आएंगे। समझिए ग्रोस डेस्टेसलैंड में क्या है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा तो प्रूसिया तो मेन रहेगा,
समझ गए ना। और ये सारे के सारे स्टेट आएंगे, इसके अंदर क्या पूरे के पूरे आएंगे, ये भी आएगा। और एक थ्योरी ये थी क्लाइंडस्ट्रेस लैंड होगा, इसमें ये क्या बोल रहे थे, ऑस्ट्रिया को हम छोड़ देंगे, ऑस्ट्रिया को छोड़ देंगे, हम अपना एक अलग जर्मनी बना लेंगे। अरे समझ गए ना। देखिए फिर से दो चीज थी, एक तो ये थ्योरी थी, एक ये थ्योरी थी। क्लाइंडस्ट्रेस लैंड को चाहता था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया चाहता था कि ऑस्ट्रिया प्रूसिया और सारे के सारे मिलके एक देश बनेगा जर्मनी, और उसको हेड कौन करेगा, ऑस्ट्रिया। कौन करेगा, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया से नफरत करते थे, ये क्या बोलते थे, ऑस्ट्रिया को हम रहने दे, ऑस्ट्रिया को छोड़ के प्रूसिया और बाकी सारे स्टेट बना दे, तो इसको क्या बोले थे, क्लैंडस्ट्रेस लैंड। क्या बोले थे, क्लैंडस्ट्रेस लैंड। समझ गए ना। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या है कि ये सारे मिल जाए, किसको छोड़ दे, ऑस्ट्रिया को। किसको छोड़ दे, ऑस्ट्रिया को। और इसके अंदर क्या था कि सारे प्रूसिया ऑस्ट्रिया और सारे मिलके क्या है, एक जर्मन स्टेट ने। तो बिस्मार्क किसको फॉलो करता था, इसको। प्रूसिया चाहता था ये रहे कि ऑस्ट्रिया को हम अलग छोड़ दें, आखिर में इन्होंने किया भी ऐसे, ऑस्ट्रेलिया को अलग रख दिया, ऑस्ट्रिया क्या कर दिया, अलग करके अपना एक अलग देश बना दिया जर्मन। फैन की स्पीड बढ़ा दो भाई, एक बार पानी लिया। आगे देखिए क्या हुआ, आगे देखिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इससे पहले हो चुका था। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है कोई चीज जुड़ना, कहता है कोई चीज का जुड़ना। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो हुआ जर्मनी में, इसको क्या बोलते हैं, जोल्वेराइन। क्या बोलते हैं, जोल्वेराइन। क्या बोलते हैं इसको, जोल्वेराइन। ये नाम याद रखना, ये 9th क्लास में है तुम्हारा, जोल्वेरिन। क्या बोलते हैं, जोल्वेरिन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया था, फ्री ट्रेड करना है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले ही बना दिया था। अब देखिए क्या है, द जोल्वेराइन लेड बाय द प्रूसिया। ये इसको लीड कौन कर रहा था, प्रूसिया देश। प्रूसिया इसको सपोर्ट कर रहा था। वाज ए कोएलिशन ऑफ द जर्मन स्टेट। ये जितने भी जर्मन स्टेट है ना, उनके बीच में एक ये कोएलिशन था, गठबंधन था। क्या था ये, टू मैनेज टैरिफ्स एंड इकोनॉमिक्स पॉलिसी। उन्होंने क्या, जो टैरिफ है और इकोनॉमिक पॉलिसी है विद इन देयर टेरिटरी, यानी अपनी टेरिटरी के अंदर क्या फ्री ट्रेड करना है, कोई दिक्कत रहेगी। कैसे व्यापार किए, उसको लीड कौन कर रहा था, प्रूसिया। कौन कर रहा था, प्रूसिया। देखिए इसके बाद क्या हुआ, प्रूसिया की, देखिए प्रूसिया में बुरा हाल था, इकोनॉमिक कंडीशन बनी थी, लेकिन जैसे इसने ये कंसेप्ट लेके आए जोल्वेरिन का, किसका लेके आए, जोल्वेरिन का, इसके बाद में इसकी इकोनॉमी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, इकोनॉमी बढ़ गई। आर्थिक, कहने का मतलब क्या, ये तरक्की कर गया है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है। तो प्रूसिया तरक्की करने लगा, और बाद में प्रूसिया ने क्या किया, बिस्मार्क के नेतृत्व में अपनी आर्मी को भी बढ़ाया। समझ गए ना। तो बाद में हम कल पढ़ेंगे पूरा का पूरा इसके बारे में, बस इतना याद रखिए। इस संस्था का नाम क्या था, जोल्वेरिन। क्या था, जोल्वेरिन। इसके तहत क्या है, व्यापार बढ़ गया। क्या बढ़ गया, व्यापार। लोगों के पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसमें अलग अलग इंडस्ट्रियां लग रही थी, तो बहुत ज्यादा पैसा मिलने लगा, और इसकी एक हीरो, कहने का मतलब क्या, एक इमेज बन गई प्रूसिया की ऑस्ट्रिया के सामने। आगे देखिए फिर आगे देखिए, उस समय ना नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है वो उठ रही थी। लोग राष्ट्र भावना के ऊपर, यानी जो राष्ट्रवाद है उसके ऊपर बात कर रहे थे विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो चीज थी, एक तो प्रूसिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी रेज कर गई थी, आर्थिक गतिविधि बढ़ गई थी, पैसा आने लगा था, और दूसरा क्या, राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी, और लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, पीपल स्टार्टेड टू डिमांड रिप्लेस मोनार्की। और लोगों ने मांग की मोनार्की को हटा के हम क्या लेके आए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या लेके आए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी रिपब्लिकन गवर्नमेंट, यानी सरकार लेके इस चीज़ों को बदलो। तो जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे, राष्ट्रवाद की भावना आई, और जैसे ये आर्थिक गतिविधि बढ़ी, तो इन चीज़ों की मांग शुरू हो गई। इसके बाद देखिए क्या हुआ, फ्रेडरिक विलियम अपॉइंटेड ओटो वन बिस्मार्क, ये पूरा नाम इसका, ओटो वन बिस्मार्क, उसको क्या है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया प्रूसिया का 1862 के अंदर। इस व्यक्ति ने, देखिए ये राजा था उसमें, फ्रेडरिक विलियम। कौन था, फ्रेडरिक विलियम, ये राजा था। इसको लगा कि देश के अंदर कंडीशन ऐसी है, इसको चीजें कैसी चेंज करनी है, तो उसने क्या, एक अपना हेड यानी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, चांसलर भी इसको बोल सकते, तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया ओटो वन बिस्मार्क को। किसको बना दिया, ओटो वन बिस्मार्क। देखिए ओटो वन बिस्मार्क ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा था। ये रसिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, दुनिया के अंदर बाहर रह के एम्बेसडर था ही कभी, समझ गए ना। तो बहुत पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल बंदा था, हर जगह गया था, इसको हर चीज का पता था, क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, हर चीज की इसको जानकारी थी। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान, कहने का मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति था ये, समझ गए ना। तो इसको क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर 1862 के अंदर। फिर आगे देखिए, बिस्मार्क सॉट टू यूनाइट ऑल जर्मन टेरिटरी। इसकी डिमांड ये थी, ये चाहता था कि सारी की सारी जर्मन टेरिटरी उनको यूनाइट किया जाए अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रूसिया। तो उसकी लीडरशिप कौन करेगा, प्रूसिया, यानी लीडर होगा प्रूसिया, और सारे जर्मन स्टेट मिलेंगे तो एक अलग देश बनेगा। तो ये कौन चाह रहा था, कौन चाह रहा था, बिस्मार्क। लेकिन ये काम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ऐसा काम नहीं होने देते।
जैसे अलग अलग देश है ना इसके पड़ोसी, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, ब्रिटेन नहीं चाहता था, फ्रांस नहीं चाहता था, रूस नहीं चाहता था, पड़ोसी अड़ोसी देश ना नहीं चाहते थे कि प्रूसिया देश बने। प्रूसिया के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंज थे, सेम बिस्मार्क के सामने थे। तो आगे उसने क्या किया, ही फॉलो द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो उसने क्या है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई टू अचीव द गोल ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए उसने क्या है, ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी है उसको अपनाया। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उसने ये नीति अपनाई और उसका क्या है, जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। ठीक है, आगे बात समझ में, फटाफट जिसे लिखना लिख लो, फिनिश है।